बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक यानी पिछले कई टॉपिक्स की कंटिन्यूटी है। यानी पिछले गलेवर ट्रेवल्स की बुक्स के 4 ओएजेस को हम पढ़ रहे थे, तो उसमें पहले थर्ड तो हो चुके थे। यानी उसकी समरी और सेटेरिकल एनालिसिस अलहदा यानी सेपरेट पार्ट के तौर पर आप लोग उसको देख भी सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी देख दूँगा। और अभी जो है फोर्थ ओएज की हम बात कर रहे हैं। यानी फोर्थ ओएज जो गलेवर ट्रेवल बाय जोनाथन स्विफ्ट की है, वो उसकी आज समरी लाइन बाय लाइन विद द 15 फैक्ट्स आप लोगों के साथ। यानी ये समरी बाकी लोगों के से ब्रीफ भी होगी और 15 ऐसे फैक्ट्स पे मुश्तमिल होगी जिससे उसकी सारी समरी जो है कंसाइज हो जाएगी। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली फोर्थ ओएज इन द गलेवर ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट, यानी चौथा बुक या फोर्थ सफ़र, फोर्थ यानी समंदरी सफ़र है जो गलेवर ट्रेवल्स की नावल में है। और उसमें जो लास्ट या फाइनल पार्ट है या फाइनल आइलैंड है वो क्या है, उसका नेम की प्रोनाउंसिएशन भी देख लें। यानी आप लोग टाइटल में देख रहे हैं और उसका जो टाइटल है वो भी बताता हूँ कि उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है। यानी इस ओएज का ओरिजिनल टाइटल जो है, अ वोयेज टू द लैंड ऑफ हाउ हा निम्स, हाउ हा निम्स, हाउ हा निम्स। यानी हाउ हा निम्स जो है यानी उसकी क्या है, यानी वो यानी हाउ हा निम्स या और उसके साथ साथ याहू, यानी ये क्या है, इसका ओरिजिनल टाइटल है। यानी ओरिजिनल टाइटल लैंड ऑफ हो निम्स भी है, सिंपली आप लोग कह सकते हैं। और ये फोर्थ ओएज है जिसको आप लोग इन स्क्रीन पे भी मुलाहिजा कर रहे हैं। अब लाइन बाय लाइन समरी पे जाने से पहले ये बात जहन में रखें कि जूं ही यानी थर्ड ओएज से जो 5 आइलैंड पे मुश्तमिल था, उससे जूं ही जो है यानी वो जो लेम्यूल गलेवर जो है अपने इलाके में चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है और 5 मंथ्स एट होम वो स्टे कर लेता है। तो इसके बाद जो है नए शिप की जो है ये नए शिप की तरफ से उसको इनविटेशन मिलती है एज अ कैप्टन, और उस नए शिप का नाम है एडवेंचर। यानी ये फर्स्ट पार्ट जो है गलेवर डिपार्चर है। गलेवर डिपार्चर से मुराद यानी गलेवर्स की अलहदगी है घर से। 5 मंथ स्टे करने के बाद यानी उसे दोबारा जो है बुलाया जाता है और उस शिप का नाम एडवेंचर है और उसमें जो है वो नए सफ़र का आगाज़ शुरू करते हैं। यहाँ तक कि अपनी वाइफ शी इज़ इन द प्रेग्नेंट कंडीशन वो उसे भी छोड़ देता है और अपने समंदरी सफ़र पे जो है यानी निकल जाता है। लेकिन उसके समंदरी सफ़र पे जाने से तो उसके साथ जितने भी दूसरे क्रूज होते हैं, जितने भी दूसरे सेलर्स होते हैं, तो वो कुछ बीमार हो जाते हैं और कुछ की डेथ हो जाती है। तो वहाँ समंदर में वो कुछ नए लोगों को हायर कर लेता है, रेंट यानी हायर कर लेता है, यानी कंपनसेशन पे या स्टिफेंड पे या मुआवजे पे, और उनको जो वो हायर कर लेता है यानी वो तो कॉमन मैन समझता है लेकिन असल में वो पैरट्स होते हैं। यानी पैरट्स मीन्स समंदरी डाकू, और यही समंदरी डाकू फिर उसको पकड़ लेते हैं और कुछ जो है उसको जो है यानी क्या कर लेते हैं, कुछ दिन रखने के बाद एक अननोन आइलैंड पे उसको छोड़ देते हैं। तो वो अननोन आइलैंड जो है यानी उसमें अराइवल इन द लैंड ऑफ हाउ हा निम्स, यानी हाउ हा निम्स की जो यानी लैंड में उसको छोड़ देते हैं। तो गलेवर जूं ही इस अजीब व गरीब लैंड में आ जाता है तो पहले पहले जो है यानी वो क्या देख लेता है, 2 किस्म के, यानी पहले वो किसको देख लेता है, याहू टाइप के लोगों को। याहू यानी बिल्कुल इंसानों वाली शक्ल थी उनकी, लेकिन वो जो थे यानी इंसानों की शक्ल होने के बावजूद भी यानी वो उसके आदात व अतवार ऐसे थे कि फ़ौरन यानी गलेवर्स पे जो है अटैक करने वाले लगे थे। तो गलेवर्स ने क्या किया, फ़ौरन अपनी क्या निकाली, यानी सोर्ड निकाली या तलवार निकाली, और उस अपनी प्रोटेक्शन करने के साथ साथ उसने एक दूसरी मखलूक देखी जो हाउनिम्स थे। यानी एक तो जो इंसानों की तरह शक्ल थे उसका नाम था याहूस, और वो जो थे वो अटैक हो रहे थे। लेकिन जो ही उसने हार्स नुमा
यानी एक क्रिएचर या मखलूक दिखती जिसको जो है हॉनिम्स कहते हैं। और ये हॉनिम्स जो थे यानी यहाँ के क्या थे, हार्स लाइक जो है क्रिएचर थे, यानी हार्स की तरह उनकी वो थी, लेकिन ये बड़े रीजनेबल थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी अच्छी अखलाकियत थी। तो इसी वजह से वो जो ही जो है गलेवर्स की तरफ रवाना हो जाते हैं तो वो दूसरे याहूस जो थे वो दूर भाग गए। तो यहाँ पे जो है उसे समझ आ गई कि यहाँ पे यानी कोई क्या है, यानी यहाँ पे दो अल्फाज हौ हानिम्स और याहू की अल्फाज बार बार की तकरार हो रही थी। तो वो जो थे हार्स लाइक जो क्रिएचर थी उन्होंने जो है उसको इनवाइटेशन दी, और इनवाइटेशन पे वो क्या कहे, यानी ये ऐसे हार्सेस थे जो इंटेलिजेंट थे और जिनके अंदर जो है रीज़न था, जिसके अंदर वर्चू था, जिनके अंदर पाकदामनी या चेस्टिटी थी। और ये लोग जो थे यहाँ के हुक्मरान थे, उसे बाद में पता चला। और जो ही वो उसको यानी अपने इलाके में ले जाते, अपने गांव में ले जाते, तो वहाँ पे उनकी हुक्मरानी होती है, हानिम्स की हुक्मरानी होती है। ये हार्सनुमा होते हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत यानी बकौले यानी लेम्यूल गैलेवर के कि वो क्या होते हैं, इंतहाई इंटेलिजेंट, इंतहाई जो है रीजनेबल और चेस्टिटी और वर्चुअस लोग होते हैं। और इनके साथ जब वो मीटिंग कर लेते हैं तो गलेवर्स जो है यानी क्या कर लेते हैं, उनकी रैशनैलिटी से, रीज़न से एंड द वे दे कम्युनिकेट और उसकी कम्युनिकेशन पावर से या लैंग्वेज से बड़ा जो है इम्प्रेस हो जाते हैं। और वो इंसानों से यानी काफ़ी अच्छे आदात अतवार रखने वाले होते हैं। और ये हॉनिम्स जो होते हैं उसकी ट्रीटमेंट करते हैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, अनलाइक द अदर क्रिएचर ही हैज़ इनकाउंटर, या जिसके साथ उसने पहले जो है यानी लड़ाई की थी, यानी दूसरे क्रिएचर जिसका नाम याहू थे। तो वहाँ पे इसके बाद जो है यानी 4th नंबर पे डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे ये इसकी किसकी लैंड है, यानी होनिम्स और याहू की लैंड है। लेकिन यहाँ के रूलर जो है वो हानिम्स है, यानी हार्सनुमा है, और जो उसके नौकर है या स्लेव्स है वो कौन है, वो याहूज है। तो यहाँ पे ये लोग जो है विदाउट नो लॉज, यानी विद नो लॉज, कोई कानून यहाँ पे उनकी नहीं है, लेकिन वो रह रहे हैं हम आहंगी की बिना पे, हारमोनी की बिना पे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बिना पे सॉरी, और मोरालिटी अखलाकियत की बिना पे। और यहाँ के लोग जो है इतने अच्छे हैं होनिम्स की हुक्मरानी की वजह से, इंसानों से भी आगे एक्सेप्शनल है वो कहता है। और वो कहता है कि इनके दरमियान वो कोई जो है कंसेप्ट नहीं है जंग करने का, डिसीट या धोखा देने का, और ग्रीड या लालच का। तो ये लोग जो थे इस सोसाइटी में वो यानी गलेवर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं, जबकि इसकी जो दूसरे क्रिएचर हैं, इनके स्लेव्स जो है या इसके जो काम करने वाले सर्वेंट है, नौकर है, वो है याहूज। और याहूज यानी गलेवर लर्न्स अबाउट दी याहूज के बारे में सीखता है। और वो किस किस्म के है, वो शक्ल से इंसान की तरह है लेकिन है ब्रूटिश से यानी मतलब है वाशियाना है, वाइल्ड मैनर्स रखते हैं और ह्यूमन लाइक क्रिएचर तो है, लेकिन उसकी ह्यूमैनिटी के वर्स्ट ट्रेट है, वर्स्ट से बदतरीन आदतें हैं। और इनके अंदर ग्रीड भी है, इनके अंदर लालच भी है, और इनके अंदर वो तमाम बदसूरत और बद खासियतें भी है, जिसकी वजह से दी होनिम्स रिगार्ड देम विद डिस्डेन। इसी वजह से यहाँ के जो हुक्मरान है हार्स लाइक होनिम्स, वो उससे हकारत की नज़र से यानी एक इंसान नुमा शक्ल वाले जिसको याहूस कहते हैं उससे वो हकारत करते हैं। तो गलेवर्स की इंटीग्रेशन हो जाती है, मिलाप हो जाती है 96 में। गलेवर स्पेंड टाइम विद द होनिम्स, और यहाँ तक कि उसकी लैंग्वेज भी वो सीख लेते हैं, उसके कस्टम भी सीख लेते हैं, और यहाँ तक कि वो तारीफ़ करने लगता है उनकी लाइफस्टाइल का और कोशिश करता है टू एम्यूलेट इट, कि उनकी तकलीद या उनकी पैरवी भी की जाए। और यहाँ तक फिर जब वो उनके साथ डिस्कशन में लग जाता है, फिलोसॉफिकल डिस्कशन जब वो गलेवर्स करता है उनके लोगों के साथ यानी होनिम्स के साथ, तो गलेवर एंगेज इन डिस्कशन अबाउट एथिक्स, गवर्नेंस एंड द नेचर ऑफ मैनकाइंड, यानी मैनकाइंड के नेचर के बारे में, इंसानों के फितरत के बारे में, और गवर्नेंस के बारे में और अखलाकियत के बारे में। और ही बिगिंस टू रिफ्लेक्ट क्रिटिकली ऑन ह्यूमन बिहेवियर,
ह्यूमन बिहेवियर पे ज़्यादा तनकीद करता है गलेवर्स। तो यहाँ पे वो उनके साथ यानी उसकी रीज़न भी ग्रोइंग करती है 8 नंबर पे। एज गलेवर एम्ब्रेसेस द रेशनैलिटी ऑफ द होनिम्स ही ग्रोज इंक्रीजिंगली अशेम्ड ऑफ हिज ह्यूमन नेचर एंड द फ्लाज ऑफ सोसाइटी। तो जो ही वो उसके साथ उनकी जो है बनती है और उसके दरमियान उसके गलेवर्स के अंदर मज़ीद भी रीज़न डेवलप हो जाता है और वो ह्यूमन नेचर से पर शर्मिंदा होता है कि मेरी शक्ल भी इंसानों वाली है, वो उस पर शर्मिंदा होता है और उसकी सोसाइटी के फ्लास की वजह से उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह 9 पे द होनिम्स व्यू ऑफ ह्यूमन। तो ये होनिम्स जो है इंसानों के बारे में उसका क्या नुक्ता नज़र गलेवर को डिस्कस करते हैं। यानी द होनिम्स रिगार्ड गलेवर एज अ क्यूरियस क्रिएचर, यानी वो याहूस तो से नफरत तो करते हैं कि ये इंसानों नुमा यानी इंसानों नुमा उसके दरमियान यानी वर्स क्वालिटी तो है, लेकिन ये गलेवर्स को भी इंसान समझते हैं लेकिन क्यूरियस क्रिएचर समझते हैं, पुरतजस्सुस या रीजनेबल शख्स कि ये तो है याहू के नस्ल से लेकिन थोड़ा रीजनेबल है, अकल है उसके अंदर, क्यूरियस है, बल अल्टीमेटली सी हिम एज ए याहू, लेकिन आखिरकार उसे याहू की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि उसकी फिजिकल अपीयरेंस यानी याहू उसके साथ मिलती थी। डिस्पाइट इस इंटेलिजेंस, उसकी जो है जहानत या रीजन के बावजूद उसकी शक्ल सूरत चूंकि याहू से मिलती थी तो वो यानी उसके बारे में यानी वो कहते हैं कि ये है तो याहू लेकिन याहू उसके बाकी क्रिएचर से इसलिए डिफरेंट है कि इसके अंदर रीजन है। और इसके बाद यानी ये लोग क्या कर लेते हैं, ये ग्रांड असेंबली कर लेते हैं। ग्रांड असेंबली में यानी वो फैसला कर लेते हैं कि किस तरह ये याहूस को यानी जो है यहाँ से ख़त्म किया जाए। तो वो आखिर में फ़ैसला कर लेते हैं यानी 10 नंबर पे, और फैसला किस चीज़ का हो जाता है कि इसको बजाय के मारने के इसको कास्ट्रेटेड किया जाए, यानी इनके टेस्टिस को प्रेस किया जाए ताकि उसकी नई नस्ल जो है पैदा ना हो और इसी तरह इनकी नस्ल जो है मादूद या लिमिटेड हो जाएगी। तो इसके बावजूद जो है यानी वो आपस में डेलिब्रेशन सोच विचार करते हैं होनिम और यही डिसाइड करते हैं कि इस गलेवर को यहाँ जगह जो है छोड़ना चाहिए क्योंकि इसके जो है होते हुए हमारे अपने जो हार्स या होनिम्स है वो क्या हो जाएंगे, इनके साथ ताल्लुक से वो भी करप्ट हो जाएंगे। तो इसी बिना पे जब गलेवर डिसअपेयर, गलेवर जो है यानी 11 नंबर पे मायूस हो जाता है, हार्ट ब्रोकन हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। जो ही उसे यानी उनकी तरफ से ये मिल जाता है कि आप यहाँ से चले जाए यानी यहाँ से, तो वो तो महसूस किया होता है कि एक तो आइडियल सोसाइटी थी मेरे लिए, लेकिन वो इस पे काफ़ी जो है यानी उसका दिल जो है काफ़ी खफा हो जाता है और खफा होती ही यानी ये रिटर्न टू इंग्लैंड। गलेवर इज़ रेस्क्यूड बाय अ शिप, यानी कैसे ये यहाँ से तो मतलब है साइड नाइबरिंग कंट्री में चला जाता है और नाइबरिंग कंट्री यानी एक कश्ती अपने लिए बना लेते हैं और नाइबर पड़ोस वाले एक कंट्री या आइलैंड में चला जाते हैं। वहाँ के नेव जो यानी नेटिव जो होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं और इसी दौरान जो है यानी कौन उसको देख लेता है, वो देख लेते हैं यानी उसके जो बाशिंदे हैं वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं। तो ये बाशिंदे अटैक करने के बावजूद भी यानी क्या कर लेते हैं, इसके बावजूद भी किस पे वो कर लेते हैं कि उसके नेव जो ही उस पे अटैक कर लेते हैं। तो उस अटैक को के बाद जो है यानी वो एक शिप आता है और शिप वाला उसको जो है यानी क्या देता है, वहाँ से उसको उठा लेते हैं। तो ये दोबारा इंग्लैंड चला जाता है। तो यहाँ पे वापस आती ही इंग्लैंड वापस आती ही यानी वो क्या कर लेता है, यानी यहाँ पे मेजेंथ्रोपी या मेजेंथ्रोपिस्ट का टर्म या चार्ज उस पे लग जाता है क्योंकि वो अब इंसानों से यानी याहू की तरह शक्ल रखने वाले ह्यूमन से वो नफरत कर लेता है और बड़ा जो है यानी प्रोफाउंड सेंस ऑफ एलिनेशन यानी उसके जो है इंसानों से बड़ा नफरत करते हैं और वो आइसोलेट हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी फैमिली फ्रेंड और यानी वो तन्हाई को पसंद करने लगता है। और इसी तरह उसकी रिफ्लेक्शन या उसकी पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमैनिटी पे ये होती है कि वो ह्यूमन बीइंग से इतना मुतनफ़र हो जाता है कि वो उसकी फ्लास की वजह से और वो होनिम की रैशनैलिटी से इतना मुतासर था। तो इसी वजह से यहाँ पे इस एज में क्या हो जाता है कि इस एज में ये यहाँ पे इंसानी सोसाइटी पे और गलेवर के ट्रांसफॉर्मेशन या दिमागी मुंतकिली पे और इंसानियत के रिजेक्शन की बिना पे
उसे मेजेंथ्रापिस्ट या हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी का चार्ज भी मिल जाता है कि वो जो है इन्हीं इंसानों से अब नफरत करते हैं और बाकी जो है इन्हीं उस होनिम्स की तरह या रीजन वाले लोगों को पसंद कर लेते हैं। तो ये जो था ये लास्ट था और ये समरी लाइन बाय लाइन थी और 15 फैक्ट्स के साथ थी। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह एवराइड इंग्लिश लर्निंग पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।